पाकिस्तान के कबायली इलाके कुरुम में एक बार फिर इंसानियत पर हमला हुआ। एक बार फिर गोलियों की आवाजों ने फिजा में खौफ और दहशत की धुंध फैला दी। इमदादी काफिला जो भूख से बिलखते मजबूर इंसानों के लिए उम्मीद की आखिरी किरण था, संगीनियों के साए में उलझ कर रह गया। ये सब कैसे हुआ? कहाँ हुई ये कयामत? कौन था इन वहशियाना हमलों के पीछे? ये 130 गाड़ियों पर मुश्तमिल एक बड़ा काफिला था, जिसमें ना सिर्फ अशियाए खुर्दोनोश, दवाइयां और जरूरी सामान था, बल्कि 5 ऑयल टैंकर भी शामिल थे। इन गाड़ियों में बैठे लोग सोच भी नहीं सकते थे कि चंद ही लम्हों में इनके सरों पर मौत मंडलाने वाली है। आइए आज की वीडियो में जानते हैं। हक पाकिस्तान न्यूज में खुशामदीद। नाजरीन, टल का मकाम जहां से ये काफिला रवाना हुआ, उम्मीदों का सफर लिए, जिंदगियां बचाने के लिए, मगर जैसे ही गाड़ियां लॉयर कुरुम के करीब पहुंची, अचानक कयामत टूट पड़ी। गोलियों की बौछार, आग के शोले, दहशत का राज, चारों तरफ से गोलियों की बरसात शुरू हो गई। हमला आवर जो पहले से ताक में बैठे थे, अचानक मुख्तलिफ मकामात से निकले और काफिले पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। कुछ ट्रक ड्राइवर्स ने गाड़ियां भगाने की कोशिश की, मगर बारूद की बू में डूबी फिजा में रास्ते बंद हो चुके थे। एक ट्रक का ड्राइवर अपनी जान बचाने के लिए भागा, मगर एक गोली सीधा उसके कंधे में पेवस्त हो गई। वो दर्द से तड़पा, मगर फिर भी हिम्मत नहीं हारी। दूसरी जानिब काफिले की गाड़ियां एक दूसरे से टकरा रही थीं। ड्राइवर चीख रहे थे, लोग मदद के लिए पुकार रहे थे, मगर हमला आवरों की गोलियों का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हमला आवर न सिर्फ एक जगह से फायरिंग कर रहे थे, बल्कि 7 मुख्तलिफ मकामात से घात लगाकर हमला किया गया। गोया एक तैयार शुदा घिनौनी साजिश थी, जिसका मकसद सिर्फ लूटमार नहीं, बल्कि बर्बरियत की एक नई दास्तान रकम करना था। इमदादी गाड़ियां जिनमें जिंदगी का सामान था, वही गाड़ियां जलती हुई राख में तब्दील हो रही थी। हमला आवर लूटमार पर उतर आए, जो कुछ हाथ आया वो छीन लिया, जो मुजाहिमत करता उसे गोली मार दी जाती। फिजा में गनशिप हेलीकॉप्टर गरज उठे, मगर यह जुल्म यूं ही नहीं चल सकता था। जैसे ही सिक्योरिटी फोर्सेस को इतला मिली, गनशिप हेलीकॉप्टर फिजा में बुलंद हो गए। जमीन पर मौजूद अहलकारों ने फौरी तौर पर जवाबी फायरिंग शुरू की। हमला आवरों को फरार होने का मौका न मिल सका। गनशिप हेलीकॉप्टर ने ऐन उन ठिकानों पर निशाना बनाया जहां हमला आवर छुपे हुए थे। गोलियों का तबादला घंटों जारी रहा। काफिले में शामिल कुछ गाड़ियां वापस लौट गईं, मगर कई गाड़ियां वहीं बेबसी की तस्वीर बनी खड़ी रही। अब बात करते हैं कि क्या ये हमला अचानक हुआ या ये एक तेजशुदा साजिश थी। नाजरीन, ये पहला मौका नहीं था जब कुरुम में इमदादी काफिले पर हमला किया गया हो। पिछले कुछ दिनों से यहाँ कशीदगी मुसलसल बढ़ रही थी। एक तरफ कोहाट अमन मुआहिदे के तहत इलाके में मुतहरिब गुरोहों के बंकर्स तोड़े जा रहे थे, तो दूसरी तरफ ये हमले पे दर पे किए जा रहे थे। सवाल यह है कि आखिर इन हमलों के पीछे कौन है? क्या ये एक दहशतगर्द गिरोह की कारस्तानी है, या फिर कुरुम में मौजूद वो अनासिर जो अमन को सबोताज करना चाहते हैं? फायरिंग का सिलसिला जारी, मगर हुकूमत कहाँ है? हुकूमत की खामोशी सवालिया निशान बन चुकी है। काफिले में शामिल 100 से जायद गाड़ियां जिनमें मासूम लोग सवार थे, उन पर हमला किया गया, उन्हें लूटा गया, उनके ख्वाबों को बारूद में जलाया गया, मगर हुक्काम की तरफ से कोई वाज़ेह रद्द-ए-अमल नहीं आया। क्या कुरुम में अमन ख्वाब बन चुका है? नाजरीन, ये वही जिला कुरुम है जहां बरसों से खून की होली खेली जा रही है। कभी मसलक के इख्तिलाफ की आग में झुलसाया जाता है, कभी दहशतगर्दी की लिपेट में आता है, और कभी इमदादी काफिलों पर गोलियों की बौछार होती है। क्या ये जंग कभी खत्म होगी? ये एक आम हमला नहीं था, बल्कि एक खौफनाक पैगाम था कि कुरुम में अमन अभी भी एक ख्वाब है। जब तक हुकूमत संजीदा इकदामात नहीं उठाएगी, जब तक इन दहशतगर्द अनासिर को जड़ से खत्म नहीं किया जाएगा, तब तक ये आग बुझने वाली नहीं है। ये हमला सिर्फ इमदादी काफिले पर नहीं हुआ था, ये हमला इंसानियत पर हुआ था। ये हमला हमारे अमन, हमारे ख्वाबों, हमारी उम्मीदों पर किया गया था। अब वक्त आ गया है कि फैसले किए जाएं। अब वक्त आ गया है कि कुरुम के बासियों को इंसाफ दिया जाए। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए हक पाकिस्तान न्यूज़।